हेलो नमस्कार दोस्तों, राउत स्टडी पॉइंट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी कंपटीशन्स एग्ज़ाम्स के लिए कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर की डेली क्लासेज रहेंगी जिसमें हम नोट्स और डेली क्वेश्चंस क्विज़ के रूप में भी आपके सामने लेके आने वाले हैं। हमने क्विज़ स्टार्ट कर रखी हैं। आज से हम ऑनलाइन लाइव क्लास नोट्स के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का परिचय। तो देखो दोस्तों, कंप्यूटर का परिचय में सबसे पहले कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें तो वो लैटिन भाषा से हुई है। और किस शब्द से हुई है? कंप्यूट शब्द से। दोस्तों, ये कंप्यूट शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा से बना है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो हमारा आंसर क्या होगा? लैटिन भाषा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कंप्यूटर का नाम किस भाषा के शब्द से लिया गया है तो दोस्तों वो कौन सी भाषा हो जाएगी? अंग्रेजी भाषा। तो कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बनाया गया है, जिसमें कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या अभिकलितर भी कहते हैं। कंप्यूटर को संगणक या अभिकलितर भी कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। यहाँ कंप्यूटर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, कंप्यूटर COMPUTER का अलग होता है। C से कैलकुलेशन, O से ऑपरेटिंग, M से मैकेनिकल, P से प्रोसेसिंग, U से यूजफुल, T से थ्रेशर्स, E से एक्सटेंसिव, R से रिसर्च। कैलकुलेशन यानी गणना, ऑपरेटिंग यानी क्रियाशील, मैकेनिकल यानी यांत्रिकी, प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया, यूजफुल यानी उपयोग, थ्रेशर्स यानी शब्दकोश, एक्सटेंसिव यानी विस्तृत, और रिसर्च यानी शोध। यानी जो कंप्यूटर शब्द है ये कैलकुलेशन के लिए बना है, ऑपरेटिव के लिए बना है, मशीन बना है, पर्टिकुलरली के लिए बना है, और थ्रेशर्स के लिए बना है, एक्सटेंसिव के लिए बना है, और रिसर्च के लिए बना है। दोस्तों, ये तो इसके उपयोग होगी। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? गणना में किया जाता है, यांत्रिकी में किया जाता है, शब्दकोश में किया जाता है, शोध में किया जाता है, जैसे प्रयोगशाला वगैरह हुई। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म ऐसे भी बोली जा सकती है: कॉमन ऑपरेटिव मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। दोस्तों, ये इसकी परिभाषा होती है, कॉमन ऑपरेटिव मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में शब्द टी का क्या अर्थ होता है, तो हमें पता होना चाहिए टी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है। एक दो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। कंप्यूटर शब्द में यू का रिलेशन किससे है? तो ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे मशीन, यूज्ड, कॉमन और एजुकेशन। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज, जो कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कहा जाते हैं, या कह सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है एग्जाम में कि आधुनिक कंप्यूटर के विज्ञान का जनक कौन है, तो कौन हो जाएगी? चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति व विकास। तो सबसे पहले एक अबेकस कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर था अबेकस, जिसे हम कह सकते हैं सबसे प्राचीन गणना यंत्र। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सबसे प्राचीन गणना यंत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? अबेकस। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि बहुत सी बुकों में मैंने देखा है, कई लोगों से सुना भी है कि अबेकस का आविष्कार किसने किया, तो अबेकस का आविष्कार लोग बताते हैं कि बेबोलिन ने किया। एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि अबेकस का आविष्कार ली काई चैन ने किया था, जो कि चीन का रहने वाला था। और इसका निर्माण कौन सी जगह हुआ था? वो बेबोलिन जगह थी चीन में, वहाँ पर इस अबेकस का निर्माण हुआ था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अबेकस का निर्माण किसने किया या आविष्कार किसने किया, और उसमें अगर आपको ऑप्शन में बेबोलिन मिले तो वो नहीं करना, क्योंकि बेबोलिन जगह का नाम है, न कि निर्माता का। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस और एनालिटिकल। तो दोस्तों, ये है डिफरेंस इंजन है और एक एनालिटिकल इंजन है। इन दोनों का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये दोनों एक स्वचालित मशीन है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में किया गया था, और एनालिटिकल इंजन का 1833 में किया गया था। एनालिटिकल इंजन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। दोस्तों, यहाँ नोट लगा के एक बात मैंने नोट की है कि दोस्तों, एक लेडी एटा आगस्टा, दोस्तों ये कोई
एक सेकेंड दोस्तों। दोस्तों जो एनालिटिकल इंजन जब तैयार किया चार्ल्स बेबेज ने, तो दोस्तों एक लेडी एटा आगस्टा थी जिन्होंने इस एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला था वो कौन थी? लेडी एटा आगस्टा, जो जिसे दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर कौन है? लेडी एटा आगस्टा, जिसने एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला था। इसके बाद करते हैं ABC। दोस्तों ABC कंप्यूटर 1939 में निर्मित हुआ, जो कि संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये याद रखना हमें कि संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ABC, एटामा सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इसके बाद बात करते हैं मार्क फेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क फेस्ट। तो मार्क फेस्ट विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? मार्क फेस्ट। 1940 में वैज्ञानिक था हावर्ड हाइकेन, वह IBM कंपनी इंटरनेशनल। मैंने दोस्तों आपको क्विज में सॉल्व भी करवाया है कि IBM से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM और हावर्ड आइकेन ने मार्क फेस्ट कंप्यूटर का निर्माण किया था। कब किया था? 1940 में। और ये विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। इसके बाद हम बात करें पाइसक्लाइन। तो दोस्तों पाइसक्लाइन कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था 1642 में। ब्लेज पास्कल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के थे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कौन थी? तो प्रथम यांत्रिक गणना मशीन पाइसक्लाइन थी, जिसमें हम केवल जोड़ सकते थे और घटा सकते थे, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके बाद करते हैं सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर ये एक विद्युत चलित संयंत्र है जो कि अमेरिकी जनगणना में प्रयुक्त किया गया था। इसका निर्माण अमेरिका के रहने वाले थे जर्मन हरमन होलेरिथ, जिन्होंने 1890 में इसका निर्माण किया था। इसके बाद हम बात करते हैं एनियक। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनियक, जिसका निर्माण 1946 में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनियक। इसका निर्माण किया था अमेरिका के JP एकट व जॉन मूचली द्वारा। इसके बाद है एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनियक में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था, इसलिए वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ याद रखना है कि वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। कि संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी? वान न्यूमैन ने। संग्रहित प्रोग्राम की जगह हम स्टोर्ड प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि स्टोर्ड प्रोग्राम। तो दोस्तों नोट लगा के एक बात मैंने नोट की है, वान न्यूमैन कौन थे? तो वान न्यूमैन को आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। अगर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वान न्यूमैन का। नेक्स्ट है यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें भी है कि प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है, तो हो जाएगा यूनिवेक। तो यूनिवेक में हमें इतना याद रखना है कि प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक फेस्ट, जो 1954 में GEC द्वारा निर्मित किया गया। GEC का मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। इसके बाद है एक एडशॉक, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसे हम बोल सकते हैं सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, तो हो जाएगा एडशॉक, EDSAC। इसके बाद बात करते हैं एप्पल 2। एप्पल 2 1977 में निर्मित हुआ, जो कि प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल 2। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, इंटेल 4004। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंटेल 4000 माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? इंटेल कंपनी द्वारा। दोस्तों यहाँ हमने कंप्यूटर के विकास के बारे में हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर्स की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। दोस्तों नोट्स की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको
लिंक सेंड कर दी जाएगी और आपको नोट्स PDF मिल जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।